हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये वही गोंडा की ज़मीन है कि जहाँ अली सरदार जाफरी जैसे लोग पैदा हुए हैं। अपने शहर की तारीफ सुनो। जब से पीला रुमाल आप लोगों ने रख लिया है, देखने के राजी ही नहीं है आप। मैंने बताया ना रियाज भाई कि सैफ कानपुरी साहब के शहर की मैंने बहुत तारीफ़ की है शेर व अदब के हवाले से। जिस शहर के बारे में कभी सकलैन हैदर ने कहा था कि कानपुर तो उर्दू अदब का लुधियाना है, समझ रहे हो। लेकिन हमारा गोंडा किसी से कम नहीं है। गोंडा में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिनके सामने अच्छों का कद बौना नजर आता है। फुरकानपुर ये वही गोंडा की ज़मीन है कि जहाँ अली सरदार जाफरी जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये वही गोंडा की ज़मीन है कि जहाँ बेकल उसाही जैसे लोग पैदा हुए कि जिनको इंदिरा गांधी ने अपने करीब बुलाने में फ़ख्र महसूस किया था। ये वही गोंडा की ज़मीन है कि जहाँ जिगर मुरादाबादी की कब्र आज भी बनी हुई है। और जिगर कोई छोटा मोटा शायर थोड़ी था यार। जिगर के बारे में एक बात बताऊँ तो शायद आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि जिगर मुरादाबादी के बारे में एक बहुत बड़े उस्ताद थे उसके ज़माने में जिगर के। वो एक नदी के किनारे बैठकर गज़ल का एक शेर लिख रहे थे। गज़ल का एक शेर, कल मेरे ऊपर फतवा मत लगाइएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। गज़ल का एक शेर वो लिख रहे थे कि चमन से आ रही है बूये कबाब। अरे चुप रहो यार। चमन से आ रही है बूये कबाब, चमन से आ रही है बूये कबाब। यही मिसरा वो लिख रहे थे। जिगर साहब उधर से गुजरे। 8 साल की उम्र थी जिगर की। कोई जानता नहीं था कि इसका नाम जिगर है। अब वो मछली मारते और कहते चमन से आ रही है बूये कबाब। दूसरा शेर उनसे नहीं हो पा रहा। 8 साल की उम्र लेकर जब जिगर गुजरा तो उसने कहा कि उस्ताद क्या कहा आपने? तो कहा चमन से आ रही है बूये कबाब। तो जिगर ने कहा किसी बुलबुल का दिल जला होगा। जब वो बहुत जवान हुआ जिगर तो पूरी दुनिया में उसको गज़ल का बादशाह कहने लगी। ये जिगर कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी था यार, जिसके नात के एक शेर को सुनने के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने उसे चांदी के सिक्के से तोल दिया था। कौनैन का गम यादे खुदा दर्दे शफात, काफ़ी है यही निस्बत सुल्तान मदीना। गोंडा की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि जिस ज़मीन को अल्लाह का शुक्र है कभी असगर गोंडवी ने सलामी पेश की है। ये असगर गोंडवी इतने बड़े शायर थे सैफ भाई कि जिनकी शागिर्दी में काफ़ी दिन तक जिगर मुरादाबादी ने आराम किया है। और जिगर कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी था यार। बड़े बड़े अपने वक्त के डीएम एसपी उनके यहाँ दरबानी करते थे जिगर के यहाँ। एक मरतबे कोई बात हो गई थी तो फिर उसने उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन किया था। उसने कहा ये बताओ क्या मैं आपका शहर छोड़ दूँ, आपकी आबादी छोड़ दूँ, गोंडा ज़िला छोड़ दूँ? कहा क्या हुआ? कहा यहाँ के जो ज़िला अधिकारी हैं उन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जिगर साहब आप गोंडा ही में रहिए, इसलिए कि आपको सुनने के लिए तो मुशायरों में हम खुद जाते हैं। तो अब उनका ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन गोंडा से आप कभी नहीं जा सकते हैं। आज भी जिगर की बॉडी इसी गोंडा के अंदर रखी हुई है। तो हमारा ये शहर सलामत रहेगा। ये वही गोंडा है यार जिसके बारे में कभी किसी ने एक नात का शेर कहा था, तुमसे क्या मांगे क्या सवाल करें, तुमसे क्या मांगे क्या सवाल करें, खुद ही उम्मत का जो ख्याल करें, बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमीना के लाल करें। इतने बड़े बड़े शेर जिस गोंडा की ज़मीन से निकले हों। आइए अदब और एहतराम के साथ ये उसी गोंडा के हैं। इनका नाम शाहिद है, बाद में अशरफी है। अब आगे क्या होगा वो इंशाल्लाह इनसे खुद समाप्त करें। सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। हमारे बड़े भाई अल्लामा मौलाना आफाक मुर्शाहिदी साहब ने यकीनन पूरे हिंदुस्तान में जा कर के गोंडा का डंका बजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। जो किसी काबिल नहीं होता उसको अपने अल्फाज से काबिल बनाया करते हैं। सुने सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। कि सर दे को
बचाया हुसैन ने, अरे परचम नबी के दी का उठाया हुसैन ने, परचम नबी के दी का उठाया हुसैन ने, परचम नबी के दी का उठाया हुसैन ने, परचम नबी के दी का उठाया हुसैन ने। और ये भी शेर मुलाजा फरमा लें, लब्बैक कमेटी वालों अपने आप को संभालो। वो शेर पढ़ने जा रहा हूं, हो सकता है कि अपने आप को रोक ना पाए, जबान को जरूर हरकत कीजिएगा। शेर पढ़ता हूं, देखें हुजूर मिंबर नूरुल हुदा पर बहुत सारे लोग बैठे, एक शेर पढ़ता हूं बस कि कारी बहुत ही देखे हैं ऐसा नहीं कोई, 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 कि कारी बहुत अरे सरनेज़े पे कुरान सुनाया हुसैन ने, 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 सरनेज़े पे कुरान सुनाया हुसैन ने। और अपने लहू का आखिरी कतरा भी दार के, अपने लहू का आखिरी कतरा भी वार के, अपने लहू का आखिरी कतरा भी वार के। जो सो रहे हैं उनको या हुसैन कह के जगा दे, तड़प के कह दे या हुसैन। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर की शक्ल में मुलाजा कर लें। अपने लहू का आखिरी कतरा भी वार के, अपने लहू का आखिरी कतरा भी वार के, कि अपने लहू अपने लहू का आखिरी कतरा भी वार के, अरे मैदान करबला को सजाया हुसैन ने, मैदान करबला को सजाया हुसैन ने, मैदान करबला को सजाया हुसैन ने।